अगर मैं आपसे पूछूं कि स्विच फंक्शन पावर बीआई के अंदर किस काम आता है, तो शायद आप कहेंगे डिपार्टमेंट मैपिंग, ग्रेड कैलकुलेशन, कैटेगरी बनाना या नेस्टेड इफ को रिप्लेस करना। एंड ऑनेस्टली ये सब सही है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब रियल लाइफ में आप किसी कंपनी के अंदर जाके पावर बीआई के ऊपर काम करेंगे, डैशबोर्ड वगैरह डेवलप करेंगे, सो वहां पे स्विच फंक्शन इस तरीके से यूज नहीं होता है। और इसी वजह से जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं और वहां जब आप लोगों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाता है स्विच फंक्शन को से रिलेटेड, सो वहां पे आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार रिजेक्शन हो जाता है। सो इसलिए आज की वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम कोई ग्रेड कैलकुलेशन, डिपार्टमेंटल मैपिंग वाला एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, और ना ही मैं अपनी किसी वीडियोस में ऐसे बेसिक एग्जाम्पल्स को कवर करता हूं। आज हम एक एग्जीक्यूटिव सेल्स डैशबोर्ड के ऊपर किस तरीके से स्विच फंक्शन का यूज किया जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, विद द टॉप मोस्ट 5 एग्जाम्पल्स। और अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, ये सभी के सभी 5 एग्जाम्पल्स को आप समझ लेते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सो आई गारंटीड फ्रेंड्स आप लोगों को स्विच फंक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंटरव्यू में आपसे किसी भी टाइप से किसी भी कंडीशन में बना के स्विच फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सो आप बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जो सीखेंगे कि कैसे एक स्लाइसर चेंज करते ही या एक सिलेक्शन चेंज करते ही केपीआई चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चार्ट चेंज हो जाएगा, फोरकास्टिंग चेंज हो जाएगी, बिजनेस रिकमेंडेशन आ जाएगी, कैसे हम डायनामिक बिजनेस कमेंट्रीज लिख सकते हैं, डैशबोर्ड या विजुअल्स के टाइटल्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और ये सब कुछ जो है स्विच फंक्शन की हेल्प से होने वाला है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो सिर्फ स्विच फंक्शन नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कैसे मेजर्स को मैप किया जाता है, कैसे मेजर्स को अप्लाई किया जाता है, आप सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार अपने पावर बीआई डेस्कटॉप की तरफ ले चलता हूं और वहां पे मैं आपको जो जो एग्जांपल सिखाने वाला हूं उनको एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। सो देखिए, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल होगा आज की इस वीडियो में होगा डायनामिक केपीआई कार्ड एंड स्लाइसर। यहाँ पे हम दो चीज यूज कर रहे हैं कि जो हमारा स्लाइसर है वो भी डायनामिक है और जो हमारा कार्ड है वो भी डायनामिक है। अब कार्ड का मतलब ये नहीं है कि ये स्लाइसर या फिर ये जो हम फंक्शन लगा रहे हैं वो सिर्फ कार्ड पे काम करेगा। आप देखेंगे कार्ड के साथ साथ आपका वो विजुअल पे भी काम करेगा और साथ ही साथ आपका वो टेबल पे भी काम करेगा। सो मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, मेरे पास एक स्लाइसर है, अभी मेरे सेल्स सिलेक्टेड है तो मेरे पे सेल्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब सेम स्लाइसर में अगर मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूं तो देखिए मेरे पास क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी का ट्रेंडिंग आ गया बाय मंथ, और यहाँ पे मेरे पास टेबल में टोटल वैल्यू आ गई। सेम वे अगर मैं परचेज फोरकास्ट करता हूँ, परचेज करता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ, डिस्काउंट करता हूँ, सो आप देखेंगे एक ही सिलेक्शन से मेरी जो विजुअल्स के अंदर जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। सो ये जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे ही रिक्वायरमेंट दिखेंगी जो कि आपको फुलफिल करना होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपके डाटा के अंदर मान लीजिए परचेज भी है, सेल्स भी है, तो आप अलग अलग चार्ट बनाएंगे, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस और वो रेलिवेंट भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम डायनामिक बना सकते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाला है। आप स्विच फंक्शन पे जाके सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे, आपको इस टाइप का एग्जाम्पल ऑनेस्टली नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू वे मैचिंग के संग जो है अपने रिजल्ट्स को लेके आ रहे हैं। सो जैसे कि मेरे पास मान के चलिए एक स्लाइसर है जो कि मेरी मैट्रिक है, सेल्स और परचेज। सेकंड है मेरे पास फोरकास्टिंग कि सेल्स फोरकास्ट और परचेज फोरकास्ट। अब मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दिखाता हूं, आप समझिए। जस्ट सपोज कि आपके पास एक एक्चुअल रिजल्ट है और आपके पास एक फोरकास्टेड रिजल्ट है। अब आप अपने विजुअल्स में ये चाहते हैं कि अगर मैंने लेट्स से एक कस्टमर का एक्चुअल सिलेक्ट किया और साथ में उसका फोरकास्ट सिलेक्ट किया, तो वो मेरे को वहां पे उस पर्टिकुलर कस्टमर का एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों ही मुझे रिटर्न करे, राइट। इसको बोलते हैं टू वे मैचिंग। ये आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने 2 लिया है क्योंकि मैक्सिमम 2 ही का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए कर क्या रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पहली मैट्रिक में सेल्स सिलेक्टेड है, सेकंड वाले में सेल्स फोरकास्ट है। सो दैट मीन्स कि अगर मेरी सेल्स और सेल्स फोरकास्टेड है, तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए सेल्स माइनस फोरकास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए मेरे पे एक टेबल में मैं दिखा भी रहा हूं कि मेरे पास एक्चुअल्स आ गया, फोरकास्ट आ गया और साथ ही साथ मेरे पास
एक्चुअल माइनस फोरकास्ट भी आ गया, जो कि आप इस वाले कार्ड पे देख सकते हैं। अब सपोज मैं यहां से परचेज सिलेक्ट करता हूं और फिर मैं यहां से जाकर परचेज फोरकास्ट लेता हूं, तो अब देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आ गया परचेज और परचेज फोरकास्ट का आ गया। ठीक है। और अगर मान के चलिए यूजर ने कोई रॉन्ग कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि परचेज और सेल्स फोरकास्ट, सो वहां पे हमें ये क्या पॉपअप करेगा, रॉन्ग सिलेक्शन। दैट मीन्स कि यूजर को करेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, आप जरूर देखिएगा। इसको मैंने जानबूझ के सेकंड पे रखा है, मैं चाहता तो पांचवे पे भी रख के दिखा के, वो कहता है कि चलो भाई आप लोग बने रहो वीडियो पे, बट इफ यू थिंक आपको लग रहा है तो आप पूरा एंड तक देखिए। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप एटलीस्ट ये वाला एग्जाम्पल तो जरूर सीखिए। देन वी हैव थर्ड एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम नंबर्स के साथ साथ जो है अपने जो परफॉर्मेंस स्टेटस को भी दिखा रहे हैं कि चीजें चल कैसे रही है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है कीबोर्ड, 955 उसकी जो है एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट है, यानी कि फोरकास्ट से ये फेवरेबल है। जित जो भी फोरकास्ट नंबर हमने फोरकास्ट किया था कीबोर्ड के लिए, उससे $955 या ₹955 ज्यादा हमने अचीव किया है। सो यहाँ पे आ रहा है ऑन ट्रैक। जहां पे आप देखेंगे नेगेटिव है वहां आ रहा है नीड्स अटेंशन, जहां पे वो पॉजिटिव है वहां आ रहा है ऑन ट्रैक। और ऐसे ही अगर मैं इनको देखिए मन चेंज करता हूं तो ये सारा का सारा जो मेरा रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, दैट इज गोना चेंज। ठीक है। सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑनेस्टली मैनेजमेंट एक्चुअली वांट्स दिस, कि आप जो है अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी आपके नंबर्स चल रहे हैं, आप जो है एक कमेंट्रीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे हम बिजनेस कमेंट्री दे रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए मेरा सेल्स और फोरकास्ट जो है ये 11 के नेगेटिव है। सो यहाँ पे मेरे पास कमेंट्री क्या आ रही है, सेल्स आर बिलो फोरकास्ट, इमीडिएट रिव्यू रिकमेंडेड। ठीक है। और अगर मैं मंथ चेंज करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, किसी में चलते हैं जैसे जून, देखिए पॉजिटिव है 5 के, तो सेल्स एक्सीडेड फोरकास्ट दिस पीरियड। जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे मेरे पास नेगेटिव, जहां ये पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव का आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। मई में नेगेटिव है तो देखिए वो मई की मेरी कमेंट्री चेंज हो गई एंड कह रहा है कि सेल्स आर बिलो फोरकास्ट। सो ये आप जो है जरूर सीखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडरशिप एक्चुअली लव दिस। लीडरशिप को भी दिख रहा है कि उनको पता होता है कि भाई इस महीने की सेल्स हमारी प्लस हुई है या माइनस हुई है। दे वांट एक्चुअली कमेंट्री कि रीजन क्या है, हमें कहाँ पे एक्चुअली में प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस कमेंट्री इज नीडेड। हमारा देन फिफ्थ एग्जाम्पल है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अपने टाइटल्स को, जैसे हमने सिलेक्शंस के बेसिस पे हमारे नंबर चेंज हो रहे हैं, वैसे टाइटल भी तो चेंज होने चाहिए ना। अदरवाइज मेरा एक विजुअल है और वो सेल्स भी दिखा रहा है, क्वांटिटी, टाइटल मेरा एक कॉमन लिखा हुआ है, सो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। सो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन के बेसिस पे यहाँ मेरा टाइटल भी चेंज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है। सो ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छी लगी है सो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी क्विकली इन द 10 to 20 सेकंड्स हम स्विच फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये करता क्या है। देखिए इन डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन मतलब डेक्स के अंदर जो स्विच फंक्शन है allows you to perform a series of evaluations and return different results based on those evaluations. It's a similar to a series of if else if statement. Here is how you can use the switch function in Power BI, right? So अगर आप देखेंगे इस का सिंटैक्स क्या है, वो कहता है स्विच। ठीक है, एक्सप्रेशन देना है आपको, देन वैल्यू 1 रिजल्ट 1, फिर वैल्यू 2, फिर रिजल्ट 2, ऐसे ही चलता रहता है, वैल्यू 3 रिजल्ट 3 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर आप इसको समझेंगे एक्सेल से अगर लिंक करेंगे तो जैसे एक्सेल में हम लोग इफ की कंडीशन लगाते हैं ना, हालांकि एक्सेल में भी स्विच का एक डेडिकेटेड फॉर्मूला है, राइट, बट आई डोंट नो कि क्यों लोग स्विच को यूज नहीं करते। इट सीम्स लाइक ये बहुत ही अंडररेटेड फंक्शन है एक्सेल के अंदर, बट पावर बीआई के अंदर इसका बहुत ही पावरफुल यूज है।
ठीक है। सो ये बेसिकली आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में चेंज करने का जो है एक तरह से अलाउ करता है। अगर मैं कहता हूं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक मैं कंडीशन लिखता हूं कि स्विच राम, अगर मान लीजिए राम है तो मैं अगर उसको कहता हूं कि श्याम से स्विच कर दो तो बस वो मुझे रिजल्ट दे देगा कि राम की जगह मेरे पास श्याम लिख के आ जाएगा। इसका मेजर अगर आप समझेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में यही है। बट जब हम डैशबोर्ड में आते हैं और खास तौर से जब हम कंपनीज के अंदर जाके डैशबोर्ड्स वगैरह में काम करते हैं, वहां पे इसका बहुत ही पावरफुल यूज होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया इंट्रोडक्शन में। सो चलिए अब मैं आपको डेटा सेट पे लेके चलता हूं और इसको वन बाय वन समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हम आ जाते हैं अपने एक्सेल के डेटा सेट के ऊपर। डेटा सेट को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। बिना डेटा सेट को समझे हुए हम आगे कुछ भी करेंगे वो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है एक रिटेल कंपनी का, जिसमें हमारे पास सेल्स, परचेज, फोरकास्ट, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। और जो कॉलम्स है हमारे पास डेट के कॉलम्स है, रीजन है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, कस्टमर, एंड देन क्वांटिटी, सेल्स, सेल्स परचेज एक्सेट्रा। अब हमें क्या करना है, इस डेटा सेट के ऊपर एक डैशबोर्ड बनाना है। हालांकि इस वीडियो में मैं डैशबोर्ड नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है वो डेस्क के ऊपर चल रही है, डेडिकेटेड। बट हम कैसे एक डैशबोर्ड बनाते टाइम, डैशबोर्ड कोई एकदम से थोड़ी ना बन जाता है, वो तो स्टेप बाय स्टेप बनता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान के चलते हैं कि ये एक हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं और डैशबोर्ड में बनाते समय हमारे पास लीडरशिप की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट आ रखी है। उस रिक्वायरमेंट को जब हम यूज करेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, सो वहां पे हमें स्विच फंक्शन की जरूरत पड़ेगी उन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। आपने डेटा सेट समझ लिया, और अगर आप इस सेकंड वाले टैब देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी सी एक मैट्रिक बना रखी है कि आप देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स है क्वांटिटी से लेके प्रॉफिट तक, उसका एक मैंने जस्ट रॉ लाइंस में टेबल बना रखी है। और यहाँ पे एक मैंने क्या कर रखा है, सेल्स और परचेज फोरकास्ट का छोटा सा टेबल बना रखा है, जो कि अभी हम आगे एग्जांपल्स में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पांचों एग्जाम्पल में क्या क्या कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, समझते हुए हम चीजों को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अपने डेस्कटॉप के अंदर डाटा चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक्सेल वर्कबुक में है डाटा, सो यहाँ से मैं डाटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ। डाटा को इंपोर्ट करने का आप लोगों को फ्रेंड्स सबको पता ही है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है। एक्सेल, अगर आपका डाटा एक्सेल में है तो एक्सेल में चले जाइए, सीएसवी में है तो सीएसवी वाला ऑप्शन से इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अभी हमारा ये जो डाटा है वो डेस्कटॉप एक्सेल के अंदर है। सो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल वाले पाथ को सिलेक्ट करूंगा और वहां से डाटा को इंपोर्ट कर लूंगा। सो यहाँ पे ब्राउज करके आप लोकेट कर लीजिए कि आपका जो डाटा है वो कहाँ पे है। जैसे मेरा डाटा यहाँ पे है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो भी उस डाटा के अंदर टेबल्स है वो मुझे दिखने लगेंगी। सो जैसे कि मेरे पास क्या क्या है, आप देखिए, एक मेरे पास फोरकास्ट की टेबल है, ठीक है, एक मेरे पास केपीआई मैट्रिक की टेबल है, और एक मेरे पास जो है फैक्ट सेल्स की टेबल कह लीजिए, नॉट दिस वन, एक ये मेरे पास फैक्ट सेल्स की टेबल है। मैं इसको जो है यहाँ से लोड कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हम डाटा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म हमें डायरेक्टली तभी करना होता है जब हमें पता है कि एक ही सिंगल डाटा सेट है और हमें उस पर जाके कुछ जो है डाटा क्लीनिंग, डाटा मॉडलिंग वगैरह करनी है। बट द थंब रूल है इसकी, आपके जितने भी टेबल्स है आप सभी टेबल्स को वन गो में पहले इंपोर्ट कीजिए, और फिर इंपोर्ट करने के बाद आप उसको जो है सो अभी देखिए हमारा डाटा जो है यहाँ पे लोड हो रहा है, और जैसे बॉस को क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे हम जो है आगे लैपटॉप में हो चुका है। बट जनरली इतना टाइम लेता नहीं है, ठीक है, हार्डली टेक्स हाफ मिनट और 1 मिनट। ठीक है, हमारा डाटा जो है कंप्लीटली लोड हो चुका है। अब हम समझते हैं कि हमारा
डेटा अभी डेटा के ऊपर नहीं चलते हैं क्योंकि डेटा हम ऑलरेडी एक्सेल में समझ चुके हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो है बिजनेस प्रॉब्लम क्या है एग्जाम्पल वन की। देखिए एग्जाम्पल वन में बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि सपोज कि आपकी कंपनी के सीईओ कहते हैं कि आई डोंट वांट 6 डिफरेंट कार्ड्स, आई वांट जस्ट वन कार्ड दैट डिस्प्ले द वैल्यू बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन। वो कहते हैं कि भाई जनरली अगर मैं डैशबोर्ड बना रहा हूं तो क्या मैं यहाँ पे सेल्स, फिर परचेज, फिर क्वांटिटी, फिर प्रॉफिट, फिर डिस्काउंट अलग अलग कार्ड्स में दिखाऊंगा? सो दैट समथिंग नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो है, मीन्स कि वो एक रिकमेंडेड वे नहीं है। सो सीईओ कहता है कि भाई मेरे को एक ही कार्ड दो और उस कार्ड को ऐसे आप डायनामिक करो कि जो भी मैं स्लाइसर में चेंज करूं, ठीक है, वो मेरे पास उसका रिजल्ट निकल के आ जाए। समझ गए हम लोग? तो यानी कि जो लीडरशिप चाहती है उनको सिर्फ बस एक सिंगल कार्ड चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ अब, चाहे मैं अभी कार्ड ऐड करूँ या ना करूँ डजेंट मैटर, क्योंकि भाई मेरे तो अभी मैट्रिक्स वगैरह तो मेरे रेडी ही नहीं है ना। ठीक है, तो पहले सबसे हम क्या करते हैं, अपने मेजर्स या मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अब एक बार डेटा पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए हमारा जो है, हमारे इस पूरे डेटा सेट में 3 टेबल है। एक है फैक्ट सेल्स की, एक है आपका फैक्ट टेबल और एक है केपीआई मैट्रिक। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको रीनेम करके ना ये लास्ट का वन हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वन के चक्कर में जब कहीं मैं मेजर यूज करूंगा तो दैट कैन बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया फैक्ट सेल्स, फैक्ट टेबल, केपीआई मैट्रिक। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ये हमारा फोरकास्ट टेबल की मैट्रिक थी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये केपीआई मैट्रिक। सो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, समझ लिया। अब नाउ लेट्स बिल्ड द मेजर्स। सो मेजर्स को लगाने के लिए आपको पता है कि आपको टेबल के ऊपर आ जाना है। टेबल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप जो है मेजर को इंसर्ट कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए मेजर में, हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो ये हमारे प्रॉफिट, परचेज, क्वांटिटी, सेल्स वगैरह के जो कॉलम्स है ना, वी वांट कि सबसे पहले हम इनको मेजर्स में कन्वर्ट करें। इनको जब तक हम मेजर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम और कहीं पे मेजर्स को यूज करेंगे तो वो कॉलम्स में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मेजर्स वुड नॉट डिटेक्ट द कैलकुलेटेड कॉलम्स और कॉलम्स इन अ टेबल। ठीक है, मतलब कंबाइंड मेजर। तो अब क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या हम जरूरी है यहाँ पे मेजर लगाना, बिना मेजर के नहीं हो सकता? बिना मेजर के भी हो सकता है, बट वो मैं पहले आपको मेजर के संग समझाता हूँ, क्योंकि मेजर ही आगे धीरे 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 आगे चल के कनेक्ट होगा। और आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एक बार कॉलम के थ्रू भी दिखा दूंगा। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ अपना सबसे पहले टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स में आपको सिंपल का सा फॉर्मूला पता लगाइए, कैलकुलेट सम। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो मेरी टेबल है ना, सेल्स वाली टेबल, उसमें से जाइए और सेल्स को मेजर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मेरे पास क्या होगा कि एक मेजर आ गई है टोटल सेल्स के नाम से। ठीक है, अब मैं इसी को ना वेरी क्विकली फ्रेंड्स सभी के सभी कॉलम्स के लिए एक बार क्रिएट कर लेता हूं। जैसे ये मेरा हो गया टोटल परचेज, तो यहाँ पे अब मेरा आ जाएगा ये परचेज। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा ये प्रॉफिट का। सो देखिए ऐसे ही वन बाय वन करके ना हमारे पास जो है 7 केपीआई है, तो हमें सातों के ही एक मेजर लगाने पड़ेंगे। इट्स अ वन टाइम एफर्ट, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार लगाना है, इट्स अ वन टाइम एफर्ट, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है इसके साथ ही चले। मेजर के संग, कॉलम के संग मैं दिखा दूंगा आपको कॉलम के संग कैसे थे। बट अगर आप कॉलम के लिए पहला एग्जांपल सॉल्व कर भी लेंगे तो आपको दूसरे कॉलम में रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। ठीक है, सो हमने प्रॉफिट ले लिया था, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ परचेज फोरकास्ट। ठीक है, यहाँ से परचेज फोरकास्ट ले लेते हैं। इट हार्डली टेक्स 1 मिनट 2 मिनट्स टू क्रिएट ऑल द 6 7 मेजर्स। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अब ये मेरा है सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट। अब हमें दो और चाहिए, दो कौन से चाहिए, डिस्काउंट और क्वांटिटी के।
ठीक है। और डिस्काउंट में ना एक चीज छोटा सा चेंज करेंगे। देखिए डिस्काउंट जो है ना हमारे पास जो डाटा में दिया हुआ है, अगर आप डाटा को समझेंगे फिर से, ठीक है, तो जो डाटा को देखिए, आप जो हमें डिस्काउंट दिया ना ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं सम करूंगा तो वो क्या करेगा, इन सबको टोटल कर लेगा। सो व्हाट वी विल डू, इंस्टीड ऑफ सम हम करेंगे एवरेज, क्योंकि हमें डिस्काउंट का परसेंटेज का एवरेज निकाल के देना है ना, कि कहाँ पे हमारे पास कितना हमने डिस्काउंट दिया है। तो इसलिए हमें यहाँ पे चेंज होगा, फॉर्मूला एवरेज लगेगा इंस्टीड ऑफ सम। बाकी में सम लगा है, ठीक है, क्योंकि दोज आर ऑल आपका एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। और ये एक मैंने जानबूझ के ये एक परसेंटेज वाला कॉलम लिया है, ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि अगर आपकी एक ही मेजर के अंदर परसेंटेज भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आप कैसे फॉर्मेट चेंज कर पाओगे, ठीक है, वो भी मैं आपको इसमें एग्जाम्पल में दिखा दूंगा। और एक ये हमारा लास्ट मेजर है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहे और वीडियो को ना आप एंड तक जरूर देखिए, चाहे तो आप मोबाइल डिवाइस में वीडियो को ऑन कर लीजिए, लैपटॉप में पैरेलल प्रैक्टिस करते रहिए मेरे संग। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास सभी के सभी मेजर्स आ गए, जितने भी हमारे पास कॉलम्स की जो न्यूमेरिक वैल्यूज है। अब हमारे पास क्या है कि एक सबसे पहले तो हमें एक टेबल चाहिए, टेबल या स्लाइसर चाहिए। सो स्लाइसर के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक स्लाइसर को इंसर्ट कर लेता हूँ, और मुझे स्लाइसर की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, केपीआई मैट्रिक की टेबल ऐड कर रखी थी, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही कह रहा था कि भैया हमें जो है मैट्रिक चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक मैंने ऐड कर लिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसकी मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ वर्टिकल लिस्ट की जगह मुझे टाइल में दे दो, ठीक है। सो ये मेरे पास वैल्यूज, देखिए मैं ना अभी उतना फॉर्मेटिंग में नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैंने सेल सेलेक्ट किया तो मुझे सेल्स आ जाए, परचेज किया तो परचेज की वैल्यू आ जाए, जो भी आ जाए। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, एक जो है ना, एक मेजर क्रिएट करना होगा, और मेजर अब हम जाके मेजरली फर्स्ट वाला जो हमारा मेजर होगा उसको अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखिए, मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ, या आप लोगों के समझने के लिए, कि एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड कौन सा मेजर था, 2 से रिलेटेड कौन सा है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं ये फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, मैं सारी ही करता हूँ, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके इस पावर बीआई की फाइल को भी आप यूज करके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल 1, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ सिलेक्टेड कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें तो सिलेक्शन के बेस पे कंपैरिजन को चेंज करना है ना, तो हमने नाम दे दिया। अब हम आते हैं स्विच फंक्शन पे, ठीक है। और स्विच के साथ साथ एक फंक्शन को हम ऐड करेंगे। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी इसी डेक सीरीज के अंदर, आप देखेंगे, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है, मुझे जहां तक याद है, सिलेक्टेड वैल्यू पे। आई डोंट नो को मेरी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, या कंटेंट में प्रॉब्लम है, या एक्सप्लेन करने के उसमें तरीके में प्रॉब्लम है, कि व्यूज वगैरह आते नहीं है, आई डोंट नो, right. I think it's been almost 3 years when I'm working and giving my all the hard work and dedication. Anyways, so result नहीं आ रहा, बट आप सिलेक्टेड वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिलेक्टेड वैल्यू वाली वीडियो भी जरूर देखिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर। आपको ना सिलेक्टेड वैल्यू के मल्टीपल यूजेस के बारे में और पता चलेगा, क्योंकि देखिए हर एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे ना कॉलम का नाम देना है, तो कॉलम का नाम यहाँ पे मेरा क्या होगा, केपीआई। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ केपीआई मैट्रिक, जो टेबल है उसके अंदर केपीआई मैट्रिक का एक कॉलम है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप एक्सेल फाइल पे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रहा मैट्रिक, और ये रहा केपीआई मैट्रिक का टेबल, ठीक है, और ये रही उसके कॉलम केपीआई मैट्रिक, ठीक है। नाउ अब हम वापस से पावर बीआई पे आ जाते हैं। ये हमने टाइप कर दिया, हमने बोला स्विच करो सिलेक्टेड वैल्यू की, जो भी वैल्यू सिलेक्ट हो किसके अंदर, इस टेबल के कॉलम के अंदर, ठीक है। फिर आप हमें दे दो, यहां पे अगर मान के चलिए सेल सिलेक्टेड है, तो मुझे चाहिए टोटल सेल्स जो मैंने ये मेजर लगाया था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम यहाँ पे कॉलम के थ्रू नहीं कर सकते थे, मतलब कि हमें वो 7 मेजर लगाना भी बच जाए। हाँ, मैं वो भी समझा दूंगा आपको, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता, आगे चल के आपको जब डैशबोर्ड बनाओगे तो मेजर लगाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। सेकंड में मैं कहता हूं कि अगर परचेज हो, सो मुझे परचेज दे दो, टोटल परचेज। फिर मैं कहता हूं अगर मेरे पास सेल्स
फोरकास्ट सिलेक्ट हो तो मुझे सेल्स आप फोरकास्ट दे दो। कहाँ गया सेल्स फोरकास्ट, ये रहा। सेल्स फोरकास्ट, ये रहा सेल्स फोरकास्ट, ठीक है, कॉमा। फिर मैं कहता हूं कि अगर परचेज फोरकास्ट, देखिए अगर जब आप कहीं पे इक्वल या टेक्स्ट के संग थ्रू लेते हैं मैचिंग के लिए, तो आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू लिखनी चाहिए जो वहां पे है, अदरवाइज सभी वैल्यू पिक करेगी, नहीं तो नहीं करेगा। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अब मुझे टोटल परचेज फोरकास्ट दे दो। फिर है मेरे पास एक प्रॉफिट का कॉलम, तो मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉफिट सिलेक्ट हो सो आप मुझे टोटल प्रॉफिट दे दो, कॉमा। शिफ्ट एंटर से मैं नीचे आ रहा हूँ। देन अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर डिस्काउंट परसेंटेज सिलेक्ट हो तो मुझे आप टोटल डिस्काउंट परसेंटेज दे दो। एंड द फाइनली अगर यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्टेड हो सो फिर आप मुझे क्वांटिटी दे दो, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे मेजर को समझेंगे तो मेजर में हमने क्या बोला कि स्विच करो, जो भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो, मतलब केपीआई टेबल के अंदर, केपीआई मैट्रिक के अंदर जो भी वैल्यू सिलेक्ट हो तो मुझे वैल्यू को स्विच करके दो। अगर सेल्स है तो मुझे टोटल सेल्स दे दो, अगर परचेज सिलेक्ट किया तो टोटल परचेज दे दो, सेल्स फोरकास्ट है तो सेल्स फोरकास्ट दे दो, परचेज है तो परचेज फोरकास्ट दे दो। इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट लास्ट कॉमा, और यहां पे मैं कह देता हूं कि अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है ना, सो इंस्टीड ऑफ गिविंग मी एन एरर आप मुझे क्या कर दो, एक ब्लैंक ऑप्शन दे देना एंड एंटर, ठीक है। ये हमारा मेजर लग गया। अब हम चलते हैं, ये हमारे कार्ड था, हमने कार्ड सेलेक्ट किया था। अब देखिए इस कार्ड पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके लाता हूं सो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई। परचेज क्या है 12.80 मिलियन, सेल्स है 18.53, परचेज फोरकास्ट है 12.77, क्वांटिटी है 10.59, प्रॉफिट है 3.83 मिलियन। बट डिस्काउंट को, यहां जब मैंने डिस्काउंट लिया सिलेक्ट किया तो डिस्काउंट मेरे पास आ तो गया रिजल्ट सही, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे कि यार यहाँ पे तो 9.89 आ गया, तो मुझे तो जैसे इन सब में आप देखेंगे कि फॉर्मेट सही आ रहा है, मिलियंस में आ रहा है, ठीक है, जहां पे थाउजेंड्स होगा वहां के में आएगा, बट डिस्काउंट में परसेंटेज नहीं आ रहा है। सो हाउ कैन आई डू दिस? सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने डिस्काउंट परसेंटेज का जो कॉलम जो हमने किया था ना कि एवरेज, इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ना वैल्यूज परसेंटेज में चाहिए। सो जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है वो टोटल एब्सोल्यूट में आ रही है, विच इज मान के चलिए 9.89% है, तो वो वहां पे 989 रीड कर रहा है, तो इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पे रिजल्ट अब क्या आ गया 0.10, ठीक है। अगेन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें परसेंटेज के फॉर्मेट में चाहिए। सो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो आप लोगों ने मेजर क्रिएट किया था, ये रहा हमारा टोटल क्वांटिटी वाला, ठीक है। इसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको मेजर से पहले लिख देना है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन, कॉमा, और अब यहां पे आप जो है दे दीजिए फॉर्मेट डबल कोट्स के अंदर 0.00% डबल कोट से क्लोज, और अब आप देखेंगे यहां पे इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, फॉर्मेट के फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लेट्स एंटर। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए अब मेरे पास रिजल्ट सही आ गया कि 9.89% की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो मेरे सिलेक्शन थे वहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए परचेज करते हैं 12.80, सेल्स करते हैं 18.53, डिस्काउंट करते हैं 9.89%। सो इस तरीके से आप जो है एक ही केपीआई के अंदर, एक ही मेजर के अंदर आप जो है अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो आपको स्विच फंक्शन ये भी अलाउ करता है। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक लाइन चार्ट भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट पे देख लीजिए। अब ये लाइन चार्ट हमारा क्या होगा कि दिस विल वर्क अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मंथ्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास सेल्स, परचेज, परचेज फोरकास्ट, क्वांटिटी, सेल्स फोरकास्ट एंड सो ऑन आ गया। और अगर मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, और टेबल में लेट्स से मैं कहता हूँ कि कैटेगरी ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास जो वैल्यूज है दिस विल गेट चेंज अकॉर्डिंगली एवरीवेयर। सो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा। और जब आप रियल लाइफ में डैशबोर्ड बनाएंगे ना, सो आपके सामने ना ऐसे ही ऑनेस्टली चैलेंजेस सिचुएशन आएंगी जहां पे आपको रियल में वर्क करना। वहां पे ये नहीं आएगा कि डिपार्टमेंट स्विच कर देते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स की चेंज कर देते हैं, या स्टूडेंट ने 100 से ज्यादा नंबर लिए हैं तो ये हो जाएगा, 50 से कम है तो ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, वो समझाने के लिए सही है वो एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट सेइंग कि दोज एग्जाम्पल्स आर इनकरेक्ट, वो एग्जाम्पल सही है समझाने के लिए, बट उनसे आप एक बस समझ सकते हो कि हाँ इफ कर क्या रहा है या इफ स्विच फंक्शन कर क्या रहा है। लेकिन जब आप रियल लाइफ के डेटाज में आएंगे ना, तो वहां पे ना इसको समझना समझाना इज डिफरेंट, दोनों में बहुत फर्क मिलेगा। ठीक है, अच्छा एज आई प्रोमिस्ड मैं आप लोगों को एक सेकंड वाला एग्जांपल से भी समझा देता हूँ इसी के अंदर ही। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है एंड आई एम नॉट श्योर कि कौन वीडियो देखेगा इसको, बट ठीक है, कोई तो देखेगा, 2 लोग तो देखेंगे, 10 लोग तो देखेंगे, उनका तो कम से कम कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुराने वाले मेजर को ही कॉपी कर लिया और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 2 लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं सारे नहीं लेता हूँ, मैंने सिर्फ 2 या 3 या चलिए सारे ही ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पे मैं कहता हूँ, अब मेरे पे मान के चलता हूँ मैंने मेजर नहीं लगाए थे कॉलम्स में, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेट सम। रिमेंबर, जो हमने सेपरेट इन 7 कॉलम्स को क्रिएट किया था ना मेजर लगाने के लिए, वही अब हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो बस अगर आप ये करेंगे तो ही आपके पास रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन अगेन दिस इज नॉट द फ्रूटफुल वे कि आप इस तरीके से कीजिए, क्योंकि आगे चल के जब आपके पास एग्जांपल्स आएंगे ना फ्रेंड्स, मैं अभी 2 पे इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, बट आप समझ जाएंगे कि अगर आपको सिंगल सिंगल मेजर्स के थ्रू नहीं जाना है तो आपको इसी तरीके से क्या करना होगा, कॉलम को ही फिर विद इन द मेजर आपको मेजर में कन्वर्ट करना होगा। सेल्स कैलकुलेट सम सेल्स, इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यही समझा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या ले रखा है, ये ज्यादा ब्रैकेट्स आ गए हैं क्योंकि पिछले वालों को कॉपी किया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक चीज पर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हमने जो मतलब जो हमने जो यहाँ पे लिया है ना वैल्यूज को, ठीक है, वो हमने क्या कर रखा है, हमने दो को ले रखा है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स है और हमारा जो है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, टिडिंग। ठीक है, एक से ही समझ लेते हैं। ठीक है, मैं अब इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो आई थिंक ऑलरेडी 24 मिनट की हो चुकी है, तो एक मैं छोटा सा मेजर ऐड कर लेता हूँ, सॉरी कार्ड। और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ले आता हूँ तो अभी मेरे पास रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट सिलेक्शन है, मैं सेल्स को लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने सेल्स को लिया मेरे पास जो है वैल्यूज आ गई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट आपको नहीं लगाना पड़े तो आप एक सिंगल वे में भी कॉलम के थ्रू लगा सकते हैं, बट अगेन आई रिपीट कि ये जो है फ्रूटफुल वे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट है कि पहले ही आप 2 मिनट लगा के एक एक मेजर्स क्रिएट कर ले, उसके बाद उन्हीं मेजर्स को आप अक्रॉस द डैशबोर्ड यूज कीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। आई नो ये वीडियो लंबी हो गई है फर्स्ट एग्जांपल को समझाने में, बट द लेटर 4 एग्जांपल्स वी विल कवर वेरी शॉर्टली। ओके, तो वीडियो की तरफ बने रहो, अब हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। कम टू आवर सेकंड एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, 2 मैट्रिक्स को यूज करके वैल्यूज को अपने विजुअल्स में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम बिजनेस प्रॉब्लम समझ लेते हैं। ठीक है, सो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, द यूजर वांट और द सीईओ वांट्स टू व्यू सेल्स एंड द फोरकास्ट फॉर इट एज वेल। We create a second slicer, sales forecast and purchase forecast. Now, if the user selects sales and sales forecast all together, we get a comparison. But what if the user selects sales and purchase forecast? The comparison would be incorrect.
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल यूज द स्विच ट्रू फंक्शन। सो ये एग्जांपल कहता है कि भाई दो स्लाइसर के अंदर अगर यूजर ने मान लो सेल्स और सेल्स फोरकास्ट सेलेक्ट किया तो सही है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बट क्या सेल्स और परचेज सेलेक्ट कर ले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और दो मैट्रिक है तो दोनों मैट्रिक को कैसे यूज करते हुए कि भाई यूजर क्या करेगा, एक करेगा सिलेक्शन वन सिलेक्शन टू, और दोनों सिलेक्शन को हमारा मेजर रीड करे और उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं। सो स्लाइसर इंसर्ट कैसे करेंगे, अगेन यू नो वेरी वेल, यहाँ पे ये रहा हमारा स्लाइसर। सो पहला स्लाइसर तो हमें वही चाहिए जो हमारे केपीआई मैट्रिक है। ठीक है, केपीआई मैट्रिक कहाँ है, केपीआई मैट्रिक ये रहा केपीआई मैट्रिक। ठीक है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और सॉरी इसको मैं ले लेता हूँ ड्रॉप डाउन में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं स्लाइसर को, और यहाँ पे जो अब हमारे सेकंड जो मेजर होगा इसके अंदर वो होगा फोरकास्ट मैट्रिक, ये रहा। ठीक है, परचेज फोरकास्ट सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, दो अपने मेजर्स को ले लिए, तो यहां से अगर मैं कहता हूँ सेल्स है और यहाँ पे अगर सेल्स फोरकास्ट है तो सेल्स की मेरे को बस सेल्स की वैल्यू आए, सेल्स फोरकास्ट की वैल्यू आए और सेल्स माइनस फोरकास्ट की वैल्यू आए। और अगर यूजर सेल्स वर्सेस परचेज सिलेक्ट कर ले या परचेज फोरकास्ट सिलेक्ट कर ले, सो मेरे पास इनपुट आ जाए कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन लिया है। सो अब हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे ना इस एग्जांपल में कुछ हमें 2 से 3 मेजर्स को क्रिएट करने हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारे सेल्स और परचेज है इसको डायनामिक बनाना होगा। ठीक है, मेजर 1। फिर दूसरा होगा हमारा फोरकास्ट डायनामिक बनाना होगा, यानी कि मेजर 2। फिर मेजर 3 होगा हमारा जहां पे हम इन दोनों मेजर्स को डायनामिकली यूज करते हुए एक्चुअल्स माइनस फोरकास्ट रिजल्ट लेके आए। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं। एज यू नो वी हैव टू क्रिएट अ मेजर, सो विल गो टू द न्यू मेजर्स। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एग्जाम्पल 2 और एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल में क्यों दे रहा हूं, देखिए जो सेल्स है और परचेज है वो है क्या, वो हमारी एक्चुअल्स वैल्यू ही तो है ना, जो हमने उस साल में उस महीने में जो हमने सेल्स परचेज करी है, तो इसलिए मैं उसको नाम दे रहा हूं एक्चुअल्स। और यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टेड वैल्यू यूज किया था स्विच के संग। अब यहाँ पे आप तीसरी कंडीशन यूज करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो पैरेलल में आप स्विच नहीं सीख रहे हो, यू आर लर्निंग मल्टीपल थिंग्स। अब हम यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करने जा रहे हैं। सो वेरिएबल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। वेरिएबल एक तरह से आप समझ लीजिए कि पावर बीआई की मेमोरी में एक हम कमांड दे देते हैं, या कह लीजिए कि एक हम रिक्वेस्ट दे देते हैं कि जहां पे मैं वेरिएबल लिखूं, अगर मैं वेरिएबल टाइप करता हूं और उसके आगे जो फॉर्मूला है ना उसको आप अपनी मेमोरी में सिलेक्ट कर लो, सेव कर लो। और सेव कैसे करो, उस नाम से जिस नाम से मैं आपको बता रहा हूं। सो अगर मान के चलिए मेरे पे एक फॉर्मूला मुझे लिखना है कि सेल्स माइनस फोरकास्ट, सो मैं हर जगह सेल्स फोरकास्ट नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा वेरिएबल लिख के बोल दूंगा मान के चलिए एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट और वो फॉर्मूला लगा दूंगा, तो हर जगह एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट ही मुझे यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप करता हूँ वेरिएबल, VAR स्टैंड फॉर वेरिएबल, इक्वल टू, अब यहां पे मैं कहता हूं सिलेक्टेड केपीआई। सिलेक्टेड केपीआई का मतलब यह है कि जो भी मैं केपीआई सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे सेल्स या परचेज, इसको मैंने नाम दे दिया सिलेक्टेड केपीआई। अगर सिलेक्टेड केपीआई ये मेरा दिया हुआ नाम है, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है पावर बीआई से, ये मेरा दिया हुआ नाम है। सो मैं कहता हूं सिलेक्टेड वैल्यू, किस इस सिलेक्टेड केपीआई नाम के आगे इसके लिए फॉर्मूला जो आपको सेव करना है वो ये सेव करना है सिलेक्टेड वैल्यू। देन मैं कहता हूं मेरे पास एक्चुअल्स है। ठीक है, तो यहां पे मैं कहता हूं केपीआई मैट्रिक। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया कि मैंने बोला कि भाई वेरिएबल आप सेव कर लो, वेरिएबल बनाओ और सिलेक्टेड केपीआई के नाम से आप सेव कर लो केपीआई मैट्रिक के केपीआई कॉलम को, कि मतलब कि यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसको आप सेव कर लो अपनी मेमोरी में, किस नाम से, वेरिएबल सिलेक्टेड केपीआई के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर, अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा आपका, मान के चलिए मैं कहता हूं सिलेक्टेड FCST मतलब फोरकास्ट। ठीक है, आई एम जस्ट
मेकिंग अ नेम अ बिट शॉर्टर। और यहाँ पे अब मैं कह देता हूँ कि फोरकास्ट टेबल एफ सी। यहाँ पे हमारे इस टेबल का नाम क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। ये रहा फोरकास्ट। तो मैं यहाँ पे फिर से कहता हूँ कि सिलेक्टेड वैल्यू, और फोरकास्ट टेबल के अंदर जो कैमेट्रिक वाला कॉलम है उसमें जो भी सिलेक्ट हो उसको आप सेव कर लो फोरकास्ट, सिलेक्टेड फोरकास्ट के नाम से। अब मैं कहता हूं यहाँ पे कि ये दो मेमोरी को आपने सेव कर लिया, रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्विच, शिफ्ट एंटर, ट्रू। अब आप देखिए कि आप जो है सेकंड एग्जांपल में क्या क्या सीख रहे हैं। आप वेरिएबल बनाना सीख रहे हैं, सिलेक्टेड वैल्यू को फिर से एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, स्विच को यूज कर रहे हैं, और स्विच के संग ट्रू फंक्शन को कैसे यूज किया था ये भी देख रहे हैं। पिछले वाले में हमने सिर्फ स्विच किया था। देखिए स्विच ट्रू, ट्रू कब आता है स्विच के संग, जब हमें दो वैल्यूज को आपस में मैच करना होता है ना, तब आता है ट्रू। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं, ये हमने दे दिया। अब मैं कहता हूँ एंटर। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो मैंने नाम सेव किया था ना वो यहाँ पे पॉपअप होगा, सिलेक्टेड केपीआई। देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्टेड केपीआई के नाम से डाला, सो क्या हुआ, पावर बीआई ने इस फॉर्मूले को, इस पूरी की पूरी कमांड को सिलेक्टेड केपीआई के नाम से अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। और यहाँ पे देखिए एक्स का सिंबल बन के आएगा, दैट मीन्स कि ये सिलेक्टेड केपीआई। अब एक्चुअली में मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अगर हर जगह ये लिखूं तो कितना लंबा लिखना पड़ेगा, तो मैं सिंपल लिखूंगा सिलेक्टेड केपीआई। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूं कि अगर सिलेक्टेड केपीआई इज इक्वल टू सेल्स है, ठीक है, डबल कोट से क्लोज, एंड फिर से मैं कहता हूं डबल कोट्स के अंदर, अगर, सॉरी यहां पे डबल कोट्स नहीं आएगा, वो आगे आएगा। और यहां पे अगर सिलेक्टेड एफसीएसटी है, मतलब सिलेक्टेड फोरकास्ट वाला कॉलम अगर सिलेक्ट होता है, ठीक है, इज इक्वल टू सेल्स फोरकास्ट। क्योंकि हो क्या रहा है, जो मेरी फोरकास्ट वाली टेबल है उसी में तो मेरे पास फोरकास्ट है ना। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या बोला कि अब देखिए, क्योंकि हमें दो मैट्रिक दिए है ना, तो हमने दोनों को ज्वाइंट कर दिया डबल एंड के सिंबल से। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे इतने के बाद अब मैं इसको कहूंगा कि भाई अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो आप मुझे टोटल सेल्स दे दीजिए। देखिए अब जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर मैंने मेजर नहीं क्रिएट किया होता तो ये मेरा सेकंड मेजर नहीं लग पाता, क्योंकि यहाँ पे वो मेजर मांगेगा। ठीक है, स्विच रिजल्ट में। सो इसीलिए बेस्ट है कि आप थंब रूल पहले ही मेजर्स को बना के रख लीजिए। ठीक है, हमने किया, दे दिया कि अगर सेल्स है और सेल्स फोरकास्ट है तो मुझे टोटल सेल्स दे दीजिए, कॉमा, शिफ्ट एंटर। और अगेन वही, अब सेम चीज फॉर्मूला, सिलेक्टेड केपीआई इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर परचेज है, एंड सिलेक्टेड फोरकास्ट इक्वल टू परचेज फोरकास्ट है डबल कोट्स के अंदर, देन मुझे टोटल परचेज दे दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब देखिए पूरा का पूरा हमने डेक्स लिख दिया। ठीक है, कॉमा। अब यहां पे मैं लास्ट में कहता हूं कि अगर यूजर ने गलती से कॉम्बिनेशन नहीं सिलेक्ट किया तो आप लिख के दे दो रॉन्ग सिलेक्शन, कुछ भी, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट सिलेक्शन, डबल कोट से क्लोज। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पे कंडीशन इज बिट डिफरेंट, हमारे पे दो मैट्रिक है। सो हमने पहले क्या करा है कि अब दो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मैट्रिक के साथ साथ आपको सेल्स की भी वैल्यू देनी है, परचेज की भी देनी है, और उनका वेरिएंस भी देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्चुअल्स को क्रिएट कर लिया। अब मैं एक काम करता हूं आपके सामने, एक यहाँ पे आई थिंक जरूरत नहीं है कार्ड की, मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और टेबल में मैं एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ लेट्स से प्रॉफिट, और सेल एक्चुअल्स। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास अगर मैं सेल्स परचेज सिलेक्ट करूं तो मेरे पास आ गया 18.25, और अगर मान के चलिए मैं कुछ और सिलेक्ट कर देता हूं तो देखिए मेरे पास आ गया रॉन्ग सिलेक्शन, प्लीज सिलेक्ट, सिलेक्टेड हो गया सिलेक्शन की जगह, रॉन्ग सिलेक्शन, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्स लेते हैं, सेल्स फोरकास्ट। अब यहाँ से अगर मैं मान के चलिए परचेज लेता हूँ,
और परचेज फोरकास्ट, तो मेरे पास परचेज की वैल्यू आ गई। सो हुआ क्या, मेरी पहली जो चीज है, जो मेरे एक्चुअल्स है, वो मेरा डायनेमिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम वे ही चलेंगे। बस इसमें अब क्या होगा कि जहां जहां पे एक्चुअल्स है ना, मतलब जहां जहां पे हमने एक्चुअल्स लिया था, वहां वहां पे हम क्या करेंगे, फोरकास्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ, फोरकास्ट। और ये हमारा सेम ही रहेगा, इसको हम वेरिएबल में हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें बस वैल्यूज में चेंज करना है। अगर यहाँ पे सेल्स है, सेल्स फोरकास्ट है, तो फिर मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, और अगर यहाँ पे परचेज है, तो मुझे टोटल परचेज फोरकास्ट, दोज आर रिलेटेड। ठीक है, सो इसलिए ये वेरी क्विकली हो गया, आप समझ गए। अब मैं इसको भी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रिजल्ट आ गया, एक्चुअल्स माइनस एक्चुअल्स और फोरकास्ट दोनों ऑल टुगेदर का। अब अगर मैं यहाँ से सेल्स ले लेता हूँ और यहाँ से मैं सेल्स फोरकास्ट ले लेता हूँ, तो मेरे पे वैल्यू आ गई। अब मेरा लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई मुझे वेरिएंस निकालना है, वो भी अगेन डायनामिकली। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक थर्ड मेजर को क्रिएट करेंगे, और इसको भी नाम दे देता हूं मैं एग्जाम्पल 2, और कह देता हूं एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल, शिफ्ट एंटर, और यहां पे मैं कहता हूं वेरिएबल। अब वेरिएबल को मैं कहता हूं यहां पे सिलेक्टेड केपीआई। ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए, अगेन जैसे हमने वहां पे नाम दिया था, यहां पे मैं दे देता हूं सिलेक्टेड केपीआई इज इक्वल टू। और मेरे हिसाब से एक काम कीजिए फ्रेंड्स, इसको हटाइए। सबसे बेस्ट है कि हम ना इसी वाले को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की ना वैल्यू को, हमारी वैल्यू की तो सेम ही है ना। अब जैसे हमने सेल्स की जगह फोरकास्ट किया, और वैसे ही अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस की वैल्यू लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, केपीआई फोरकास्ट सेम रहेगा, सेल्स फोरकास्ट सेम रहेगा। यहाँ पे जाके बस हमारी चीजें चेंज हो जानी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स फोरकास्ट, ये हो जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल परचेज माइनस टोटल परचेज फोरकास्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब आपका वर्क डन। ठीक है, कोई इश्यू, कोई अगर कोई चैलेंज आ रहा है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, डिंग 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 डिंग। ठीक है, एंटर। अच्छा, एक्चुअली वो नेम सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट। ठीक है, वाई इट इज गिविंग मी एन एरर, जबकि प्रीवियस फॉर्मूले पे सही वर्क कर रहा है। लेट्स सी, ये कह रहा है वेरिएबल रिटर्न्स ट्रू सिलेक्टेड केपीआई। ये कह रहे हैं यहाँ पे सिलेक्टेड केपीआई में कुछ प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको हटाते हैं और दोबारा देखते। अच्छा, कहीं सिलेक्टेड केपीआई रिमूव तो नहीं हो गया है, सिलेक्टेड केपीआई नहीं, रिमूव तो नहीं हुआ। सिलेक्टेड केपीआई इज इक्वल टू, ठीक है, मैं कोई नहीं, दोबारा से टाइप कर लेता हूँ, इक्वल टू सेल्स एंड selected forecast is equal to sales forecast, देन मुझे रिजल्ट चाहिए टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से लेते हैं सिलेक्टेड केपीआई इज इक्वल टू, देखिए सेम ही है, आई डोंट नो कि उसने वहां पे क्यों एरर दे दिया, पर ठीक है, हो सकता है इसने एरर इसलिए दिया होगा कि मैं आपके सामने दोबारा से लगाऊं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स की जगह हो जाएगा परचेज, और यहाँ पे सेल्स की जगह हो जाएगा परचेज कॉमा, then we have total purchase minus total purchase forecast, shift enter। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली में एरर क्या था, वो सिलेक्टेड केपीआई के साथ साथ यहाँ पे स्पेस जा रहा था। ठीक है, एक मैंने जस्ट आइडेंटिफाइड कि टोटल सेल्स में स्पेस लग रहा था, इस वजह से वो नहीं रीड कर रहा था। ठीक है, यही है पावर बीआई डेक्स। ठीक है, अगर इट इज ऑल कंप्यूटराइज लैंग्वेज, एक भी कॉमा इधर से उधर होगा तो आपका फॉर्मूला अटक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वही चीज जो हमने एक्चुअल्स और फोरकास्ट पे फॉलो किया, बस हमने यहाँ पे चेंज क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला और ऐड कर दिया कि सेल्स माइनस सेल्स फोरकास्ट ले लेना और परचेज माइनस परचेज फोरकास्ट, दैट्स इट। अब मैं टेबल पे आके इस वैल्यू को इंसर्ट करता हूं तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं ना एक स्लाइसर और इंसर्ट कर लेता हूं मंथ्स का। ठीक है, सो वो आपको थोड़ा और इजी समझ में आएगा। मंथ, ये देखिए। ठीक है, जनवरी मैंने सेलेक्ट किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई एक्चुअली में है नहीं, जून से आगे डाटा नहीं है, जून, मई, अप्रैल, ये सारा का सारा रिजल्ट आ गया। और यहाँ से देखिए अगर मैं परचेज लेता हूँ और यहाँ पे परचेज फोरकास्ट लेता हूँ तो मेरे पास परचेज से रिलेटेड वैल्यूज आ गई। ठीक है, और अगर मैं कोई रॉन्ग सिलेक्शन लेता हूं तो मेरे पे रॉन्ग सिलेक्शन लिख के आ जाएगा। एंड सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि ऐसी वीडियो, ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको मल्टीपल डायनामिक्स के ऊपर चीजों को डायनामिक बनाना होता है, सो आप कैसे वेरिएबल का यूज करेंगे, स्विच ट्रू का यूज करेंगे, सिलेक्टेड वैल्यू का यूज करेंगे। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक स्विच सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है, सो जाइए और अभी देखिए, क्योंकि स्विच अकेला काम नहीं कर रहा है, उसको पावर दे रहा है सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो प्लीज उसको जरूर सीखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था, दिस इज सेकंड एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। वेलकम बैक। सो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में हम क्या सीखने वाले हैं, डायनामिक परफॉर्मेंस स्टेटस कार्ड, कि जो हमारे जो भी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट, ठीक है, एक्चुअल्स वर्सेस बजट, सो उसके हम जो जो फेवरेबल अनफेवरेबिलिटी है उसको हम सिर्फ नंबर्स में ना दिखा के हम उसको जो है एक कैटेगराइज करें। ठीक है, सो आइए बिजनेस प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो बिजनेस प्रॉब्लम क्या कहता है, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड थिंग्स जस्ट बाय लुकिंग द नंबर्स। ठीक है, the CEO simply wants to know how the business is performing, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज और क्रिटिकल। वो जानना चाहता है कि भाई हमारा काम कैसा चल रहा है। ठीक है, एक्सेलेंट है, गुड है, एवरेज है, क्रिटिकल है। सो ऐसे में हम जो है अगेन स्विच ट्रू फंक्शन का यूज करेंगे और स्टेटस को हम ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे। सो अगर आप देखेंगे इसमें हमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। थर्ड सेकंड वाला जो एग्जांपल है उससे सिमिलर ही हमारे यहाँ पे भी चीजें रहेंगी, बट थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। ठीक है, सो चलते हैं, आपने आज समझ लिया, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जांपल में, मेजर को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे अब मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल 3, एक्चुअल 3, एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट चेंज। ठीक है, चेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस दिखाना, मुझे वेरिएंस का के बारे में बताना है। सो वेरिएंस कह लीजिए, चेंज कह लीजिए, शिफ्ट कह लीजिए, तो यहाँ पे मैं फोरकास्ट चेंज दे देता हूँ, इज इक्वल टू शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और इसको नाम दे दिया मैंने चेंज। आप कुछ चेंज दे दीजिए, शिफ्ट दे दीजिए, वेरिएबल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, तो मैं चेंज दे देता हूँ, इज इक्वल टू। यहाँ पे अब हमें एक छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है कि देखिए जो हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, वेरिएंस, उसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉट इन एब्सोल्यूट नंबर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड, और डिवाइड करेंगे किसको, जो हमारा एक्चुअल माइनस फोरकास्ट का रिजल्ट है। अब क्योंकि इसको भी मुझे डायनामिक बनाना है, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये जो हमने एग्जाम्पल 2 में ये जो मेजर लगाया था ना, एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट, मैं इसी मेजर को यहाँ पे यूज करूंगा। एक्चुअल एग्जाम्पल 2 एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट, न्यूमरेटर होगा, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या जाएगा, एग्जाम्पल 2 का एक्चुअल। ठीक है, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है कभी भी ग्रोथ परसेंटेज निकालने का, ठीक है, यही होता है ना, कि चेंज वर्सेस करंट ईयर। सो हमने क्या किया, अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल्स फोरकास्ट की बात चल रही है तो हमने यहाँ पे एक्चुअल्स को बेस लिया है। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर, रिटर्न। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा स्विच ट्रू, कॉमा, शिफ्ट एंटर।
अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहे वैल्यू वन, तो अब मैं वैल्यू वन में क्या दूंगा, जो ऊपर मैंने चेंज टाइप किया था, चेंज। अगर ये मेरा चेंज 0.05 से ज्यादा है, सो मुझे क्या चाहिए, कॉमा, मुझे चाहिए एक्सीलेंट। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया, अब ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ग्रीन, येलो, लाइट रेड, बस ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये आप जो है ना कहीं से भी इंटरनेट वगैरह से ले सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेंट तो आप मैनुअली टाइप कर देंगे, बट ये जो बॉक्स है ये हमें चाहिए होता है, नेट वगैरह से निकाल लेंगे कहीं से भी, ठीक है। तो मैं बस इसको ले लेता हूँ, डबल कोट से क्लोज, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ क्या हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं, कॉमा, शिफ्ट एंटर, फिर से आ जाएगा चेंज, और यहाँ पे अब की बार आ जाएगा अगर ये ओनली ग्रेटर देन 0 है, कॉमा, देन मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, ऑन ट्रैक, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ, बॉल्स वगैरह जो उसको बाद में ले लेंगे, डबल कोट से कॉमा, शिफ्ट एंटर, फिर से चेंज, और यहाँ पे अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये मेरा ग्रेटर देन जो है 0 है, ठीक है। अगर ये मेरा, मैंने यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये जो मेरी थर्ड कंडीशन है, अगर दिस इज ग्रेटर देन 0 माइनस 0.05, या फिर 0 हटा दे, मैं कहता हूँ कि अगर ये जो मेरी वैल्यू है माइनस 0.05 से कम है, जो भी मेरी परसेंटेज निकल के आ रही है, सो यहाँ पे चाहिए मुझे नीड्स अटेंशन, ठीक है। डबल कोट से क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लास्ट क्रिटिकल, ठीक है। शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब बस क्या है, वो बॉल्स रह गए हैं, वो एजली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, और नीड्स अटेंशन में ये है, और क्रिटिकल अटेंशन में ये है, ठीक है। नाउ बस मैं क्या करता हूँ, जो पिछले वाले एग्जांपल पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, मैं इनको ही ना बस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि बार बार उसी चीज पे टाइम ज्यादा ना लगे। आई एम सो सॉरी, मेरी वीडियोस काफी लंबी हो जाती है, एक्चुअली मैं थोड़ा काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता हूँ, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाले एग्जाम्पल को ऐड कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास आ गया ना, ऑन ट्रैक, नीड्स अटेंशन। सो अब जो भी मैं वैल्यूज को चेंज करूंगा उसके बेसिस पे मेरे पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, स्टेटस कार्ड, इंडिकेटर आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आप अपने चार्ट्स को, विजुअल्स को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड ओवर हेयर, सो इसलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डीपर इनटू द फॉर्मेटिंग एंड ऑल, that takes lot of time and already video is going a longer way. ओके, सो दिस इज आवर थर्ड एग्जांपल फ्रेंड्स। आई होप कि अभी तक आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एंड यू वर enjoy watching this वीडियो। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि एक तो आपके जो सवाल होते हैं मैं उसको आंसर भी कर पाता हूँ, दूसरा यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसे करता है कि जिन वीडियोस पे कमेंट होते हैं उन्हीं को थोड़ा वो आगे पुश करता है। सो सी, दिस ऑल दिस वीडियो इज नॉट अ फनी वीडियो, कि ठीक है कि चलो ठीक है किसी पे नहीं पहुंची हुई है तो कोई इशू नहीं है। दिस इज ऑल एक्चुअली रिलेटेड टू द एजुकेशन, एंड वी नेवर नो कि कौन सी छोटी सी हेल्प किसके कब काम आ जाए, ठीक है। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन माई चैनल, बट आई नो दैट देर आर नॉट लॉट ऑफ व्यूज ऑन इट, बट मेरे को एक चीज का सेटिस्फेक्शन है कि मेरी वीडियो से अगर मान लीजिए 2 लोग भी सीख रहे हैं, 5 लोग भी सीख रहे हैं, 10 लोग भी सीख रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही सीख रहे हैं, कभी किसी दिन इंटरव्यू में बैठे हैं और वो क्वेश्चन वही आ गया और उन्होंने ट्रिगर करके आंसर कर दिया, सो दैट सफाइज माई हार्ड वर्क। सो अगेन फ्रेंड्स, दिस इज माई रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल चौथे की तरफ, फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ।
friends, now this is our fourth example wherever we are creating the dynamic business commentaries, right? Based upon the performance of the numbers, like how they are trending, favorable, unfavorable, we are going to write a dynamic commentary, right? And this is actually really loved by the leadership, right? क्योंकि numbers तो है already, but you know when we provide some concrete like क्यों इज फेवरेबिलिटी आई है, क्यों अनफेवरेबिलिटी आई है, सो एक्चुअली में लीडरशिप को वो चीज चाहिए होती है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस आज समझ लेते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इमेजिन मैनेजर ओपन द डैशबोर्ड एंड दे डोंट इवन नीड टू रीड द रॉ नंबर्स। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है नंबर्स रीड करने का। ठीक है, so the dashboard itself states outstanding month, sales exceeded the forecast, profit is healthy, sales are below the forecast, review pricing, improve promotions, check inventory, राइट? तो जब ये चीजें हम डैशबोर्ड में इंसर्ट करेंगे ना कमेंट्री, तो वहां पे लीडरशिप को दिखेगा कि हाँ नंबर्स नॉट जस्ट शोइंग, नंबर्स आर स्पीकिंग एज वेल, राइट? सो ये भी अगेन एक सिंपल सा स्विच मेजर विल डू ऑल ऑफ थिंग्स, राइट? सो फोर्थ एग्जांपल में मैं आपको इसी एग्जांपल में दो एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप ये कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट दोनों का सेम होगा, नेचर सेम होगा, बट थोड़ा सा मैं स्लाइटली चेंज करूंगा ताकि आपके दिमाग में एक और एग्जांपल आ जाए। ठीक है, अगेन चलते हैं मेजर के ऊपर और एक मेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं एग्जाम्पल 4 बिजनेस कॉमेंट्री। ठीक है, इक्वल शिफ्ट एंटर। यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूं इस बार कमेंट्री। और कमेंट्री को मैं नाम क्या देता हूं कि इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, कि जो मेरे रिजल्ट आया है एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल 2 का एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट, मैं उसी के बेसिस पे ही कमेंट्री लिख रहा हूं। ठीक है, जब आप रियल में करेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकता है प्रॉफिट के ऊपर लिखना हो, सेल्स के ऊपर लिखना हो, रिटेंशन के ऊपर लिखना हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर लिखना हो, वो तो बस सिंपल आपका मेजर चेंज हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट विल रिमेन सेम। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट के ऊपर बिजनेस कमेंट्री करनी है, राइट? सो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल लिया, कमेंट्री से उसको नेम दिया और एग्जांपल 2 एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट ले लिया। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न करो स्विच। ठीक है, शिफ्ट ट्रू कॉमा शिफ्ट एंटर। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरी जो कमेंट्री है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, कैसे होगा, मेरा जो फेवरेबिलिटी आएगी जब अगर वो नंबर्स में है, ठीक है, तो नंबर्स में होगा तो क्या होगा भाई, 0 से अगर ज्यादा है, आप कंडीशन भी सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जीरो, आप 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, मिलियंस, कुछ भी एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक एग्जाम्पल सैंपल डाटा है, तो यहां पे मैं कहता हूं कि अगर मेरी सेल्स, ठीक है, एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट अगर 0 से ज्यादा है, कॉमा, तो मेरे पास आ जाए लिख के, डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करता हूं कि सेल्स एक्सीडेड फोरकास्ट दिस पीरियड। ठीक है, मंथ में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्या पता है वहां पे यूजर जो है ऑल सिलेक्ट कर ले, यानी कि पूरे साल का देखे, सो दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली व्हाइल राइटिंग द कमेंट्री हमें एक एक वर्ड भी देखना है, हमें हर एंगल को सोच के रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस पीरियड। सो दिस पीरियड क्या होगा, वो आपका मंथ में भी फिट करेगा, डे में भी फिट करेगा, वीक में भी फिट करेगा और ईयर में भी फिट करेगा, राइट? कॉमा, डबल कोट्स, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब मैं फिर से कहता हूं, अगर मेरी कमेंट्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो कॉमा मैं कहता हूं सेल्स आर बिलो फोरकास्ट। ठीक है, जीरो नहीं कहता, अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरी जो कमेंट्रीज है वो लेस देन अगर 0 है, ठीक है, कॉमा, देन डबल कोट्स के अंदर सेल्स आर बिलो द फोरकास्ट। ठीक है, तो यहां पे कह रहे हैं अगर 0 से कम है तो फोरकास्टिंग से कम है, डबल कोट से क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। और यहां पे मैं कहता हूं कि अगर, अब मैं जो लास्ट जो मेरे रिजल्ट आएगा, ठीक है, सो उसमें मैं कहता हूं कि कमेंट्री इज लेस देन, ठीक है,
0.5 मैं कहता हूं अगर मेरी कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि अगर मेरी जो सेल्स है वो अगर -1000 से नीचे है तो मुझे चाहिए, मतलब सेल्स वर्सेस फोरकास्ट का रिजल्ट। अगर मेरे फोरकास्टिंग, अगर मेरी 1000 कह लीजिए, या मैं 5000 ले लेता हूँ कि अगर मेरी 5000 से कम की फेवरेबिलिटी है तो मुझे क्या चाहिए, सेल्स, या मैं कह देता हूँ इमीडिएट रिव्यू रिक्वायर्ड और अटेंशन रिक्वायर्ड, एनीथिंग। ठीक है, दिस इज बेसिकली आप लोगों के समझने और समझाने के लिए है। ठीक है, एंटर और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे ना 5000 ले नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप, मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये जो डाटा है ना उसमें वैल्यू है नहीं। ठीक है, इसलिए so इसको हमें करना होगा इक्वल। ठीक है, अब हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ना हमें डाटा भी समझना होता है। ठीक है, तो अरे कहाँ चले गया, ये रहा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वो मेरे को थोड़ा सा फॉर्मूले को ट्विक करना पड़ा, क्योंकि ये जो डाटा सेट है ना उसमें 5000 से नेगेटिव है नहीं, इसलिए वहां पर वो एरर दिखा रहा था। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, इसको 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पे सेट करके कमेंट्रीज लिख दिए। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यूज को ले लेता हूँ, जैसे कि मैं अगेन इसको ले लेता हूँ, इन सभी को। ठीक है, और इसी में ही मैं एक काम करता हूँ, अपना फोर्थ वाली कमेंट्री भी ऐड कर देता हूँ। सो देखिए अब क्या होगा, मेरे पास वैल्यूज लिख के आ गई सारी की सारी, कि जहां जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये देखिए। ठीक है, इसको हम ले आते हैं अभी इधर ही, टेबल को एक्सपेंड करते हैं, ये रहा। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट है, ऑन ट्रैक है। ठीक है, बट ये क्या करे, क्योंकि इसने हमारी एक्सीड कर दी है, ये भी एक्सीड है, ये भी एक्सीड है, ये बेलो है, नीड्स अटेंशन, ये बेलो है, नीड्स अटेंशन एंड एक्सीड। तो इस तरीके से आप जो है डायनामिक कमेंट्री कर सकते हैं। अच्छा, डायनामिक कमेंट्री इज नॉट समथिंग कि वो विजुअल्स पे, अब जैसे मान के चलिए मैं कार्ड इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब इस कार्ड पे अगर मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ तो देखिए मेरे पे कार्ड पे भी ये वैल्यू लिख के आएगी। ठीक है, सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसी में ही एज प्रॉमिस मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ वेरी क्विकली। सच्ची में वीडियो लंबी जा रही है, आई डोंट नो लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना हमारा सब कुछ विल रिमेन सेम। ठीक है, एक्चुअल्स वर्सेस फोरकास्ट, कमेंट्रीज वगैरह ये सब। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा ट्वीक होगा। अब वो ट्वीक क्या होगा कि आपका, हमें जो है ना दो चीज यहाँ पे ट्वीक करनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मेरा ये जो वेरिएबल है ना, इसको मैं कहता हूँ वेरिएबल एक्चुअल इज इक्वल टू एग्जाम्पल 2 का एक्चुअल। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक्चुअल्स और फोरकास्ट को दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे हमने वेरिएंस ले लिया था, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एफ सी एस टी इज इक्वल टू फोरकास्ट, और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का फोरकास्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरा यहाँ पे फॉर्मूला विल स्लाइटली चेंज। अब होगा क्या मेरे पे, अगर मेरा एक्चुअल इज ग्रेटर देन एफ सी एस टी, फोरकास्ट से है तो मुझे क्या दे दो, एक्सीड वाला दे दो। और अगर मेरा एक्चुअल इज इक्वल टू एफ सी एस टी है तो अचीव दे दो। और अगर मेरा एक्चुअल इज लेस देन एफ सी एस टी है, सो मेरा इमीडिएट रिव्यू दे दो। सो यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वेरिएंस का फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, आप वेरिएंस के बिना भी आप सेल्स और फोरकास्ट को ऐसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक और कार्ड इंसर्ट करता हूँ और इसको ले लेता हूँ, तो देखिए मेरे पे रिजल्ट सेम। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा चौथा एग्जाम्पल था कि कैसे आप जो है बिजनेस की वैल्यूज को डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लर्न एंड लीव द कमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट और पांचवें एग्जाम्पल की तरफ। राइट फ्रेंड्स, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है, पांचवा एग्जांपल। दिस इज वेरी आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर आप पिछले चारों एग्जांपल सीखते हुए आ रहे हो तो आपको ये बहुत चुटकियों में ये कर लोगे। ठीक है,
यहाँ पे बिजनेस प्रॉब्लम है कि बस एक फिनिशिंग फाइनल टच देना है कि जो भी सिलेक्शन में चेंज सिलेक्ट हो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चार्ट्स का टाइटल भी आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नया मेजर क्रिएट करते हैं और मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल 5। ये क्यों सिस्टम हैंग हो रहा है, एग्जाम्पल 5 इक्वल टाइटल इक्वल शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मैं कहता हूँ स्विच। ठीक है, यहाँ पे हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो सिंपल क्या कर रहे हैं, हमारी स्विच वैल्यूज है ना, हम उसी को तो चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वी कैन डू इंस्टेड ऑफ पहला वाला एग्जाम्पल 1 सबसे पहले वाले सिनेरियोज में। ठीक है, हम उसे थोड़ा थोड़ा ट्विक 5 में आए, इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 5 डायनामिक विजुअल टाइटल, बस विल रिमेन सेम। अब जहां यहाँ पे हमारे पास मेजर है ना, बस इसकी जगह हमें क्या करना है, टाइटल का नाम लिख देना, जो भी हमें टाइटल का नाम चाहिए। एक सेकंड देना। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, उस चार्ट के टाइटल का नाम चाहिए। जैसे जैसे मैं कहता हूँ डबल कोट्स के अंदर मंथली सेल्स ट्रेंड, डबल कोट से क्लोज, परचेज को क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ डबल कोट से मंथली परचेज ट्रेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मान के चलिए मंथ, अच्छा मंथली आप हटा भी सकते हैं, दैट इज नॉट समथिंग, आप सिंपल परचेज सेल्स दे दीजिए। मैं बस ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ मंथली सेल्स फोरकास्ट। सॉरी, एंटर प्रेस हो गया मेरे से। आप समझ रहे हैं ना, बस आपको मैनुअली वैल्यूज को देना है। ठीक है, जो भी आप वैल्यूज को चाहते हैं, जो भी आप अपने टाइटल्स को विजुअल्स को डायनामिक बनाना चाहते हैं, बस आपको वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लीजिए मंथली डिस्काउंट परसेंटेज ट्रेंड और फाइनली मंथली क्वांटिटी ट्रेंड। ठीक है, डन। ठीक है, आई थिंक दिस इज डन, लेट्स क्लिक एंटर। और ये हमारा आ गया, और मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल 1 वाले को ही मैं पिक कर लेता हूँ वहां पे, दिन, और इन दो को ही बस मैं पिक कर लेता हूँ, विजुअल को और इसको। ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और कहता हूँ मैं डोंट सिंक। सो और अब ये जो चार्ट है ना, इसका जो टाइटल है, इसको मैं क्या करूंगा, जो भी हमने पांचवा वाला इंसर्ट किया है ना, इसको बस मैं इससे यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट की जगह ये एफएक्स का दिख रहा है। सो आपको जहां जहां पे एफएक्स दिखेगा दैट मीन्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप कंडीशनल कुछ भी कर सकते हो। एफएक्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई, और यहाँ से अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपनी पांचवे एग्जाम्पल को, जो भी मेरा एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये क्या है, फॉर्मेट स्टाइल पूछता है, फील्ड वैल्यू। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रहेंगे ना, फील्ड वैल्यू बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। अभी पूछ रहा है व्हाट फील्ड शुड बी बेस दिस ऑन, कि किसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन चाहिए। तो जैसे कि मैंने क्या किया था, पांचवा लगाया था, ये रहा देखिए पांचवा, इसको ओके कीजिए एंड देन बस। अब देखिए आपका डायनामिक जो टाइटल है वो रेडी। देखिए सेल्स किया मंथली सेल्स ट्रेंड, परचेज किया मंथली से परचेज फोरकास्ट ट्रेंड, प्रॉफिट किया मंथली प्रॉफिट ट्रेंड, अगेन परचेज पे परचेज, क्वांटिटी पे क्वांटिटी, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, सेल्स फोरकास्ट पे सेल्स फोरकास्ट। सो इसी तरीके से फ्रेंड, ये हमारा पांचवा एग्जांपल है। अब आपने सीख लिया कंप्लीटली
तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया, हमने पांचों एग्जांपल सीख लिए स्विच फंक्शन के अंदर। अगर अब मैं एंड में समराइज करूं तो, और आपसे पूछो ये स्विच फंक्शन किस काम आता है, तो अब आप कहेंगे कि हमने आज स्विच फंक्शन को सीख के एक ही फंक्शन की हेल्प से डायनामिक केपीआई बना सकते हैं, डायनामिक ट्रेंडिंग निकाल सकते हैं, डायनामिक फोरकास्टिंग निकाल सकते हैं, डायनामिक रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, डायनामिक कमेंट्री कर सकते हैं, डायनामिक टाइटल कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। और यही चीज जो है ना फ्रेंड्स, आपको आपके डैशबोर्ड को और आपको एक प्रोफेशनली स्टैंड आउट करती है। ठीक है। और फाइनली, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल कौन सा लगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसी टॉपिक पे मींस इसी डेक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के हम और भी एडवांस डेक्स क्वेरीज को सीखेंगे। ठीक है। और मैं विल ट्राई कि मैं यही डेटा सेट को कंटिन्यू रखूं ताकि आप लोगों को बार बार डेटा सेट डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। तब तक अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।